हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक से अभी तक हमने 18 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सेट नंबर 19 करेंगे। चलिए देखते हैं सेट नंबर 19। आ जाइए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 शुरू करेंगे। पहला पार्ट है समान जानकारी का। यहीं से क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता? नहीं आता तो असंगठित पदानुक्रम नहीं आता। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रांडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? 1865 में। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है दोस्तों। तो दूसरा देखिए गलत है, ठीक है। चूर्ण प्रवार मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ है, ये गलत है। आइए और चौथा क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? पहले ही भाग दूसरे भाग में, ठीक है। पहले ऑप्शन का दिया है भाग 2 में। पांचवा है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित है जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अंडमान सागर में होता है। छठवां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो सोनम लोचार मनाया जाता है। छठवां हो गया। सातवां देखिए, आइए सातवें पे। सातवां देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? नहीं है, मौद्रिक नीति नहीं है। आठवां है, लैंड कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। राइट आंसर यहाँ पे होगा पहले उपदेश। 9 है, वार्मी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। केचुआ, ठीक है, केचुआ। 10वां है, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन 1965। 11, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? 11, इसका 4 हो जाएगा गंगा। 12 है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? 12 का आंसर दूसरा हो जाएगा भारत के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। 13, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नए वलित पर्वत हैं? ऑप्शन आगे है। 14 का ऑप्शन देखिए, चौदह हो गया दोस्तों। 13 हमने करा दिया है। देखिए 14 का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन शिवालिक श्रेणी। 14 का 4। 15 है, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? यह है दोस्तों गंगा के तट पर। 16 है, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ? इसमें दूसरा हो जाएगा कथक। 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? नेपाल में क्या है दोस्तों? धौलागिरी। 18 है, एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने किसी से लिखवाई है, ठीक है। मोदी जी के पास इतना टाइम तो है नहीं, ठीक है, आपको भी पता है। चलिए 19 देखिए, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? चुनाव हुए थे 1937 में। 20 है, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा जेम्स रेनल ने। 21 है, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? इसका आंसर पहला हो जाएगा कश्मीर। 22 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन होगा वल्लभ भाई पटेल।
22 के आगे आइए 23 पे। 23 देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग को 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कोंकण रेलवे। 24 1857 के विद्रोह के समय शासक निम्नलिखित में से कौन था? कौन था यहाँ पे? बहादुर शाह जफर। 25 आत्मी समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय ने। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा कवक है? बताइए कौन सा कवक है? यहाँ पे सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, देखिए पेनिसिलियम। 27 है निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो ये हो जाएगा कदम मयूर शमन हो जाएगा पहला। 29 कर्नाटक संगीत में प्रचलित है, कहाँ पे प्रचलित है? राइट आंसर यहाँ पे दूसरा होगा, तमिलनाडु में। 29 डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के सक्षम किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है? तो 29 का सही जवाब पहला हो जाएगा समापन। 30 निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? 30 का सही जवाब पहला हो जाएगा प्राचीन निर्वाह कृषि। आइए 31 पे। बुआई के समय प्रारंभ से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? दूसरा ऑप्शन यहाँ देखिए, कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। 32 है प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेशर फ्लैकिंग। 33 है मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? पहला ऑप्शन रेटिना हो जाएगा। 34 है T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? चौंतीस का आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। सर 20 नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये 20 नहीं, 20 तो भारत ने जीता है। यहाँ पे जो 50 ओवर का गेम होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 2023 में। 24 में 20 वर्ल्ड कप हुआ जिसको भारत ने जीता। इसको 23 वाला वर्ल्ड कप 50 ओवर का हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 2024 के लिए, 20 के लिए, ठीक है। 35 है प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? कहाँ पाए गए हैं? हल्लूर में पाए गए हैं। 36 किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? इसका आंसर संपत्ति कर, ठीक है। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्य प्रणाली के पर्यवेक्षण करता है? राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक। 38 है ए हैंडफुल ऑफ नोट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों रस्किन बॉन्ड द्वारा। चलिए 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ब्राह्मणी नदी। 40 उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, लेटराइट मृदा। 41 है अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों की सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? 41 का 3 हो जाएगा, हिंद स्वराज में। 42 है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है, बाबर और राणा सांगा। 43 भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? आंसर दूसरा ऑप्शन 12। 44 ध्यान दीजिए 1773 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? इसका आंसर दूसरा हो जाएगा वॉरेन हास्टिंग। 45 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है?
आंसर चौथा हो जाएगा कृषि। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? नहीं है तो दूसरा विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। 46 कंप्लीट, 47 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थिति एक वृहद पोषक तत्व होता है? यहाँ दूसरा हो जाएगा मैग्नीशियम। 48, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बिजली। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? इसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा मोहिनी अट्टम। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? और 50 का उत्तर चौथा हो जाएगा। देखिए, एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेट नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है सामान्य जानकारी के पार्ट का। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।